हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी के ऊपर। पिछले वीडियो में हमने कोलर्स लॉ के बारे में पढ़ा था। तो क्या कहा था हमने कोलर्स लॉ कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, क्या कह रहे थे हम कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम किसी भी मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाल सकते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कहाँ पर निकाल सकते हैं? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। किसके इक्वल होती थी हमारे पास? वो सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायन एंड अनायंस। ठीक है, कटायन और अनायन के और मल्टीप्लाई बाय दे नंबर, कितने नंबर होते हैं वो। ठीक है, जैसे हमने देखो ए एक्स बी वाई ये लिया हमने। ठीक है, इसके लिए निकाल रहे हैं, क्या था हमारे पास? ए एक्स बी वाई। इसके लिए आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं, तो कितने नंबर है ये हमारे पास? एक्स। ठीक है, क्या रहेगा हमारे पास यहाँ पर? ये एक्स हमारे पास नंबर है। लैम्डा नोट किसके लिए हमारे पास? पॉजिटिव आयन कौन हो गया? ए प्लस। ठीक है, साथ में हम किसको ऐड करने वाले हैं? बी की। कितने नंबर है हमारे पास? वाई नंबर है उसके। ठीक है, और लैम्डा नोट हमारे पास यहाँ पर किसके लिए? आयन के लिए बी नेगेटिव। निकाल सकते हैं इस टाइप से। ये हमने पढ़ा था कोलर्स लॉ। क्या कहा हमने कि कोलर्स लॉ में क्या बताता था कि हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए। कब? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता था कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, और किसके इक्वल होगी वो? सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कटायन एंड अनायन, कि आपके पास कितने कटायन है अनायन, और मल्टीप्लाई हम उसको किसके साथ करेंगे? नंबर जितने आयन्स है प्रेजेंट होंगे हमारे पास मोलिकुलर फार्मूले के अंदर। ठीक है, जैसे ये ए एक्स बी वाई था तो इसके अंदर एक्स नंबर इसके, वाई नंबर बी के। तो ए पॉजिटिव आपको कटायन को बता रहा है, बी नेगेटिव हमारे पास किसको बता रहा है? यहाँ से ये अनायन को बता रहा है। ठीक है, आज हम देखो अब इसकी एप्लीकेशन करने वाले, थोड़े से ध्यान से देखना। फर्स्ट एप्लीकेशन तो यही है कि कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। किसको कैलकुलेट करने वाले हैं? मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करेंगे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम क्या कह रहे हैं? फर्स्ट एप्लीकेशन क्या थी हमारे पास? कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इसको हमने कैप नोट से डिनोटेड किया था। ठीक है, जीरो लगा हुआ है ना यहाँ पर नोट। किसके लिए? हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकाल सकते हैं। अब जैसे देखो मैं आपको हर एक एप्लीकेशन एग्जाम्पल के साथ समझा रही हूँ। ये फर्स्ट है आपके पास, इसका एग्जाम्पल देखो। आपके पास कोई क्वेश्चन दे दे कि आपके पास आपको निकालनी है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालनी है। किसके लिए? कैल्शियम क्लोराइड के लिए निकालनी है। किसके लिए निकालनी है आपको? कैल्शियम क्लोराइड के लिए। और आपको कैल्शियम आयन के लिए लैम्डा की वैल्यू की, उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है उसकी जो वैल्यू है वो आपको क्या दे दी गई है? 1190। ठीक है, और इसको आप किसके अंदर मापते थे? अगर आपको याद हो, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। याद है हमें? ये हमने यूनिट निकालनी सीखी थी। उसके बाद देखो कैल्शियम आयन के लिए आपको इतनी दे दी गई है। लैम्डा की वैल्यू क्या आपके पास? 76.3 एस साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब आपको ये कहा है कि आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। किसके लिए? कैल्शियम क्लोराइड के लिए। तो अभी अभी हमने क्या कहा था कोलर्स लॉ ने कि लिमिटिंग मोलर जो कंडक्टिविटी है, जो उसके आयंस है ना, कटायंस और आपके पास अनायन, उन दोनों की जो लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी है उसको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो क्वेश्चन में हमें इसके लिए निकालनी थी और इन दोनों की दी हुई है। अगर आप कैल्शियम क्लोराइड के आयन बनाओगे तो क्या बनेंगे आपके पास? कैल्शियम प्लस में क्या हो जाएगा हमारे पास? Cl। ऐसे बनाएंगे ना। ठीक है, अब देखो कैल्शियम क्लोराइड हमारे पास, कैल्शियम प्लस में क्या हो जाएगा हमारे पास? क्लोरीन। तो कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा? यहाँ से 2 पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो क्या होगा। कैल्शियम क्लोराइड के लिए हमें निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब कैल्शियम है वो हमारे पास, इसके लिए क्या वैल्यू दी अपने को? 119 ये थी। अब बताओ, मैंने ये भी कहा था साथ में जितने हैं उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आपके पास? क्लोरीन 2। और कितनी वैल्यू दी हुई इसकी?
76.3, ठीक है। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 271.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। समझ में आया। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या थी बच्चों कि हम किसी भी सॉल्यूशन की वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू निकाल सकते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन ये थी हमारी, ठीक है। सेकेंड एप्लीकेशन क्या रहेगी, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या हम निकाल सकते हैं यहाँ से, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल सकते हैं, जिसको हमने किससे नोटेट करते थे, अल्फा से। याद है बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम क्या कहते थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट, जितने मॉलिक्यूल्स हमारे पास डिसोशिएट होते थे बाय में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऐसा कुछ हमें याद है। अब देखो हम कोलर्स लॉ से कैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कि अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फा हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब देखो ये हमारे पास क्या रहेगी, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी। क्या कहा हमने, ये मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी। और बाय में हमारे पास क्या रहेगी, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन 0, जब हमारे पास इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो, ठीक है। इन दोनों का जो रेशियो है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, अल्फा। दोबारा ध्यान से देखो, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम इससे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, जो रेशियो हमारे पास कंसंट्रेशन सी के ऊपर जो आपको क्वेश्चन के अंदर उसने दिया होगा, ठीक है। और बाय में हमारे पास क्या रहेगा, मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन, 0 कंसंट्रेशन। ये क्या है हमारे पास, मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन, और ये एट कंसंट्रेशन सी। अब देखो इसको भी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, ध्यान देना। आपको ये कह दिया गया कि आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू निकालनी है एसिटिक एसिड के लिए। किसके लिए निकालनी है, अपने को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू निकालनी है एसिटिक एसिड के लिए। किसके लिए निकाल रहे हैं बच्चों, एसिटिक एसिड के लिए। अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी दे दी गई है, क्या दे दी गई हमें, मोलर कंडक्टिविटी दे दी गई है। कितनी दी है हमें मोलर कंडक्टिविटी, ध्यान दो कितनी है, 39.05। अब यूनिट हमें याद है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। ये हमें क्या दे दी है उसने, मोलर कंडक्टिविटी दे दी। उसके बाद देखो लैम्डा एच हमारे पास यहाँ से उसने दिया है लिमिट आयनिक कंडक्टिविटी, किसके लिए, अपने पास H प्लस आयन के लिए। कितनी, 349.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। और लैम्डा हमारे पास CH3COH मतलब कि एसिटिक आयन CO, इसके लिए कितनी दी हमारे पास 40.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब आपको कुछ ध्यान आ रहा है, देखो एक कंसंट्रेशन पे आपको मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दे दी गई, अल्फा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। और ये देखो आयंस की आपको आयनिक कंडक्टिविटी दी हुई है, तो बताओ क्या हम इससे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते। तो पहले हम निकालेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या निकालेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन। तो क्या करोगे, ये वाले आयंस इसको और ये वाले इसकी कंडक्टिविटी, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं हम लैम्डा H प्लस, ठीक है, प्लस में किसको ऐड करना है, लैम्डा CH3CO नेगेटिव। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो देखो पीछे देखो, मैंने ये समझाया था कोलर्स लॉ। क्या कहा था मैंने कोलर्स लॉ में, कि ये आपके पास है, अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहते हो तो दोनों कटायन और अनायंस की आयनिक कंडक्टिविटी होती है, उसको हम क्या कर देंगे, ऐड। तो सेम इसी टाइप से हमने किसके लिए किया है, CH3COH के लिए किया है, ठीक है। ये किस में डिसोशिएट हो गए, H प्लस आयन, और क्या आपके पास है CH3CO नेगेटिव। इसके लिए देखो वैल्यू क्या है, H के लिए 349.6 और इसके लिए वैल्यू हमारे पास क्या है 40.9। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास 3905 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। और कंसंट्रेशन जो स्पेशल उसने मोलर कंडक्टिविटी क्या दी थी आपके पास, हमारे पास कैप एम क्या दी है 39.5। और अल्फा कैसे निकालोगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिस कंसंट्रेशन पे है कंसंट्रेशन सी और बाय में
हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ से अल्फा हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो क्या रहेगा अल्फा, ये वाली हमारे पास कैप एम और कैप नोट एम, ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन और ये एट सी कंसंट्रेशन। तो सी कंसंट्रेशन पे कितनी है 39.5 और ये अभी अभी आपने बच्चों कितनी निकाली ऐड करके 39.05। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0.1। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी अपने पास 0.1। समझ में आई बात, ठीक है। एप्लीकेशन हमारे पास क्या रहेगी, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। हम यहाँ से के की वैल्यू डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो क्या फार्मूला रहेगा, के सी डिसोसिएशन कांस्टेंट हमारे पास, ठीक है। अब देखो क्या रहेगा हमारे पास कंसंट्रेशन सी और अल्फा हमने निकाला था, अगर आपको याद हो कि नंबर ऑफ डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाला था हमने, अल्फा की वैल्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फिर बाय में हमारे पास क्या रहेगा 1 माइनस अल्फा। समझ में आई बात, क्या कह रहे हैं हम, इस कोलर्स लॉ से कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो इसका मैं आपको ना एक न्यूमेरिकल करवा देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। कांस्टेंट की वैल्यू निकाल रहे थे, ठीक है। तो सी अल्फा स्केयर बाय में क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब देखो एग्जाम्पल कर रहे थे ना कि कंडक्टिविटी है हमारे पास कौन सी मोलैरिटी पर 0.01028 एम एसिटिक एसिड, मतलब इतनी मोलैरिटी है उसके ऊपर, इतनी कंसंट्रेशन के ऊपर कंडक्टिविटी कितनी दी हुई है आपको 4.95 इंटू में 10 की पावर 5 साइमन सेंटीमीटर 1। तो आपको कैलकुलेट करना है डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या कैलकुलेट करना है बच्चों में, डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। अगर आपके पास कैप नोट मतलब कि हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन वो क्या दी हुई है आपके पास एसिटिक एसिड के लिए 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यूनिट पे ध्यान देना बच्चों, ठीक है। अब देखो अगर हम यहाँ से मोलर कंडक्टिविटी निकाले तो अगर आपको फार्मूला याद हो कप्पा इंटू में 1000 बटे में हमारे पास क्या होता था सी, मोलैरिटी जो भी हमें दी होती थी, मोलैरिटी आपको ये दी हुई है, कप्पा की वैल्यू कंडक्टिविटी की वैल्यू आपके पास ये है, ठीक है, और मल्टीप्लाई पाई में हमारे पास क्या है 1000। तो अब ध्यान देना कप्पा की वैल्यू हमारे पास 4.95 इंटू में क्या हो जाएगा 10 की पावर 5 और ये हमारे पास 1000 मल्टीप्लाई में और बाय में हमारे पास मोलैरिटी जो उसने दी हुई थी हमारे पास, ठीक है। अब देखो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 48.15 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। तो ये हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी आ गई, कंसंट्रेशन जो उसने दी हुई थी। तो यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डेल एम नोट जो उसने हमने कैप नोट है निकाल रहे थे, किसकी वैल्यू निकाल रहे थे हम अल्फा, ठीक है। आपने देखो डेल मतलब कि कैप एम की वैल्यू निकाली थी हमारे पास 48.15 और ये हमें क्वेश्चन में दी हुई थी, हमारे पास कैप नोट एम की वैल्यू में क्वेश्चन में दी हुई थी कितनी थी 39.0.5। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.123। ये तो हम मतलब कि ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें किसके लिए निकालनी है, एसिटिक एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना था। तो हम इसको आयंस के रूप में लिख सकते हैं CH3CO नेगेटिव प्लस H प्लस आयन। स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन C 0 अभी कोई डिसोसिएशन नहीं हुआ। जब डिसोसिएशन हो गया टोटल आपके पास कितनी थी C और कितने का डिसोसिएशन हुआ है ध्यान दो C अल्फा का, ठीक है। तो टोटल में से हम कितने माइनस कर देंगे C अल्फा, तो C कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस में क्या हो जाएगा हमारे पास अल्फा, ठीक है। तो ये अपने पास C अल्फा इतने आयंस बने हैं दोनों के। K की वैल्यू बच्चों आपने कैसे निकालने सीखी थी अगर याद हो, C अल्फा स्केयर क्या लिखा था, देखो ये देखो लिखा था हमने C अल्फा स्केयर 1 माइनस क्या हो जाएगा अल्फा, यही फार्मूला था और यही फार्मूला हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं। C अल्फा स्केयर हमारे पास, ठीक है, और C 1 माइनस में क्या हो जाएगा अल्फा। अब देखो कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी वैल्यू दी थी उसने, ये अगर आपको याद हो तो अभी अभी क्वेश्चन में दी थी 0.00108 एम, ये हमें वैल्यू दी हुई थी। C
मल्टीप्लाई बाय में हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा स्केयर। तो अल्फा की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 0.1, देखो अल्फा की वैल्यू निकाली थी आपने 0.1233, ऐसे निकाली। इसको करेंगे सोल्व, 1 माइनस में हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से 0.123। तो ये सोल्व करोगे तो इससे किसकी वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आई बात। यहाँ से पास क्या रहेगी, फोर्थ एप्लीकेशन, कि हम किसी भी अपने पास सोल्यूबल साल्ट जो कम सोल्यूबल होता है उसकी सोल्यूबिलिटी भी निकाल सकते हैं इससे। अब ये देखो कैप नोट एम हमारे पास इज इक्वल टू कप्पा इंटू में 1000 बाय में हमारे पास क्या होता था, मोलैरिटी। ये हमने फार्मूला पीछे पढ़ा था। अब देखो अगर हम मोलैरिटी की जगह यहाँ पर क्या ले ले, सोल्यूबिलिटी, तो सोल्यूबिलिटी अगर आप निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कप्पा इंटू में क्या हो जाएगा 1000 बाय में हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इस टाइप से हम लिख सकते हैं। अब देखो इसको भी आप एग्जांपल के साथ समझ लो कि कंडक्टिविटी है आपके पास AgCl की हमारे पास 288 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर इतनी दी हुई है कि 1.382 इंटू में 10 की पावर क्या है 6 साइमन सेंटीमीटर्स के। तो आपको सोल्यूबिलिटी चेक करनी है। अगर आपको इन दोनों आयंस की आयनिक कंडक्टिविटी दे दी जाए तो हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी AgCl के लिए निकाल लेंगे 61.9, ये Ag के लिए है, ये क्लोरीन के लिए। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास वैल्यू ये आ जाएगी 138.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सोल्यूबिलिटी निकालने के लिए भी आपने फार्मूला क्या पढ़ा था, कप्पा इंटू में 1000 बाय में हमारे पास क्या था, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या फिर हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन। ठीक है, अब देखो 0 कंसंट्रेशन पे आपने वैल्यू निकाल ली, ये आई आपके पास। कप्पा की वैल्यू उसने क्वेश्चन में खुद दी हुई थी, क्या थी 1.382 इंटू में 10 की पावर 6 साइमन सेंटीमीटर -1। ठीक है, अब देखो ये हमने कैलकुलेट कर लिया, तो कप्पा ये वैल्यू रख देंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 1000 और बाय में क्या हो जाएगा हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर अपना ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सोल्यूबिलिटी को भी चेक कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हमारे पास फोर्थ एप्लीकेशन थी। एप्लीकेशन क्या रहेगी हमारे पास कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के लिए। अब देखो ये आपको ना याद रखनी पड़ेगी, ये वैल्यू हमें दी हुई मिलती है कि हमारे H+ आयन के लिए वो कंडक्टिविटी क्या रहेगी और OH आयन के लिए लैम्डा OH नेगेटिव, इसके लिए वैल्यू क्या रहेगी, ये रही है हमारे पास। अकॉर्डिंग टू कोलर्स लॉ अगर आप वाटर के लिए निकालो टोटल, तो H+ आयन की हमारे पास प्लस में किसकी हो जाएगी हमारे पास OH नेगेटिव आयन की मोलर कंडक्टिविटी वाटर की एट 0 कंसंट्रेशन, ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, कि मोलर कंडक्टिविटी हमारे पास वाटर की एट 0 कंसंट्रेशन। तो उन दोनों को हमने ऐड कर दिया, हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 548.3। ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। स्पेसिफिक कंडक्टेंस के की वैल्यू हमारे पास 298 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर वाटर के लिए क्या होती है, ये रहेगी 5.54 इंटू में 10 की पावर 8 साइमन सेंटीमीटर पर। ठीक है, अब देखो डेल्टा M नोट लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी, कप्पा इंटू में 1000 बाय में क्या हो गया मोलैरिटी। अब आपको कप्पा की वैल्यू भी पता है, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू भी पता है, लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है, मोलैरिटी को कैलकुलेट करना है। तो मोलैरिटी को कैलकुलेट करेंगे तो मोलैरिटी इधर चली जाएगी और कैप नोट M नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो कप्पा की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई थी, क्या देखो ये रही हमारे पास 5.54 इंटू में 10 की पावर -8। ठीक है, यही हमने यहाँ पर लिखी है। मल्टीप्लाई बाय में 1000 और बाय में हमारे पास 548 पॉइंट क्या हो जाएगा 3। ये क्या है बच्चों बताओ, मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन फॉर वाटर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो अगर हम नंबर ऑफ आयंस निकाले तो H+ आयन के लिए हमारे पास प्लस आयन और OH आयंस के लिए तो एक बार, ठीक है, एक टाइम हम H+ आयन के लिए, एक बार OH के लिए। तो ये हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आयनिक प्रोडक्ट KW वाटर के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं हम। रिवाइज करते हैं कोलर्स लॉ को कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट, जैसे हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती थी कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, ऐसे लिखते थे हम इसको
कैप नोट एम, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो क्या किसके इक्वल होती थी, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी जो आपको दी होगी इस क्वेश्चन के अंदर, कटायंस और अनायन, और मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, जितने नंबर दिए हुए हैं हमें, ठीक है। लैम्डा हमारे पास कैप एम नोट मतलब कि क्या है, ए एक्स बी वाई के लिए निकाल रहे हम, तो हमारे पास एक्स तो वो नंबर हो जाएंगे, वाई इसका नंबर बी के लिए, ठीक है। ये ए कटायन है और बी हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से अनायन। ये कहा था हमने। एप्लीकेशन देखो बच्चों कि मोलर कंडक्टिविटी हमारे पास, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, कि हम इससे क्या कर सकते हैं, कोलर्स लॉ से मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, कि हम कैप नोट एम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैंने एग्जांपल समझाया था आपको कैल्शियम क्लोराइड वाला, कैल्शियम की आपको वैल्यू दी हुई है हमारे पास और क्लोरीन की वैल्यू दी हुई है, तो इस टाइप से हमने निकाला था, अगर आपको एग्जांपल याद हो तो, अभी अभी किया था हमने पीछे, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या कैलकुलेट कर सकते थे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे। तो क्या था हमारे पास, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C एंड मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन 0, तो इन दोनों का रेशियो है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका भी मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल करवाया था, देख लेना वो भी, ठीक है। थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, की डिसोसिएशन कांस्टेंट के C की वैल्यू निकाल सकते हैं हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो क्या था, C अल्फा स्क्वायर बाय में हमारे पास 1 माइनस अल्फा, ठीक है। फोर्थ हमारे पास, इसके लिए भी आपने एग्जांपल किया था पीछे। फोर्थ क्या रहेगा, कैलकुलेशन ऑफ सोल्यूबिलिटी और स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट, मतलब कि जो आसानी से सोल्यूबल नहीं होते उन साल्ट के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, सोल्यूबिलिटी। ये हमें फार्मूला याद है, कैप एम नोट मतलब कि मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन, तो कप्पा इंटू में 1000 बाय मोलैरिटी लिखते थे। अब मोलैरिटी की जगह हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सोल्यूबिलिटी भी लिख सकते हैं। तो सोल्यूबिलिटी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, कप्पा इंटू में 1000 बाय में क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। कैलकुलेट फिफ्थ क्या था हमारे पास, आयनिक प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं वाटर के लिए, तो लैम्डा H पॉजिटिव OH नेगेटिव ये दोनों हमारे पास वैल्यू थी बच्चों, ठीक है। फिर हमने कोलर्स लॉ के अकॉर्डिंग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन वाटर के लिए निकाली, फिर अपने पास ये वाली वैल्यू आई थी, ठीक है। फिर हमने क्या कहा कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमारे पास कप्पा की वैल्यू वाटर के लिए 298 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर ये थी। फिर हमने यहाँ से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू निकाल चुके थे, कप्पा की वैल्यू हमें पता थी 1000 बाय में मोलैरिटी, लेकिन मोलैरिटी की नहीं पता थी, तो मोलैरिटी हमने इस फार्मूले से निकाली थी, ठीक है। मोलैरिटी हमारे पास इसके इक्वल होगी कप्पा इंटू में 1000 बाय में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। फिर ये हमारे पास सारी वैल्यू हमें ऊपर मिली थी, फिर हमने इसको सोल्व किया था। फिर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू H प्लस आयन और OH नेगेटिव इन दोनों के लिए, फिर इसकी मल्टीप्लाई करके टोटल आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। थैंक्स वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लॉकडाउन में पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।